चलिए देखिए, संकेत पर आधारित का हमारा तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जा करके इसको हमारे सारे जितने भी वीडियो हैं सबके सब आपके प्ले लिस्ट वाइज मिलेंगे। हर एक सेक्शन का मिलेगा आपका, हर एक टॉपिक में जितने भी सेक्शन होते हैं यानी जितने भी टाइप होते हैं उन टाइपों में आपको 5-5, 6-6 क्वेश्चन करके ऐसे आपको मिलेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी और जानने में भी ये आसानी होगी कि इस चैप्टर में इन टॉपिक को हम इन तरह से पढ़ चुके हैं और उसको आप आसानी से अगर पेपर में आएगा तो आपके माइंड में ये क्लिक कर जाएगा कि इस चैप्टर का तो है ही है ये, लेकिन इस चैप्टर में इस टाइप का क्वेश्चन है तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। ठीक है, आपका पूरा मर्ज नहीं होगा कि सारे रूल जो है अलग अलग टाइप में अलग अलग रूल होते हैं, तो आप पता ही ना चले कि इस टाइप का क्वेश्चन है इस चैप्टर से, तो पता चले इस टाइप में ये रूल लगता है, आपने दूसरा रूल लगा करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और आपका जो है वो टाइम ज़्यादा ले रहा है, जबकि उसमें वो रूल लगता ही नहीं है, लगता भी है तो वो टाइम ज़्यादा लेगा। ठीक है, तो उस टाइम को हमने आपको रिड्यूस करने के लिए सारे टाइप चैप्टर के टाइप में 5-5, 6-6 क्वेश्चन मैंने बताया है। ठीक है, मैं कंटिन्यू बताते जा रहा हूँ और आगे भी ये सेशन ऐसे ही चलता रहेगा, पूरी रीजनिंग हम पढ़ेंगे। और जैसे मैंने हर एक वीडियो में बताया हूँ कि मॉडर्न तरीके से हम पूरे रीजनिंग को पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक ऐसा कोई रीजनिंग पढ़ाया नहीं है। ठीक है, नो डाउट मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने 2 बार सीसेट का पेपर दिया यूपीएससी का, मेरा बहुत अच्छा रहा है इस। ठीक है, तो मैं रीजनिंग के बेस पर ही जो भी किया है रीजनिंग के बेस पर ही किया है सीसेट में। ठीक है, तो और आप देख लीजिए सन 2023 का जो 28 मई का पेपर हुआ था उसका सीसेट का आप देख लीजिए पेपर, अगर आपको देखना हो या रिव्यू देख लीजिए जो लोग यूट्यूब पर डाले हुए हैं। ठीक है, तो अच्छे का हवा ख़राब कर दिया था। ठीक है, अच्छे टीचरों का, ठीक है, टीचर भी सामने नहीं आ रहे थे कि मैं डायरेक्ट लेकर के आ जाऊँ, अरे देखो देखो ये है, ये क्वेश्चन इतनी आसान है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो उसको भी मैंने उसमें से 10 मतलब सब 10 क्वेश्चन आए थे, 10 क्वेश्चन में से मेरा 1 क्वेश्चन केवल गलत हुआ था, वो भी मेरे मिस्टेक की वजह से। इतना प्रेशर दिमाग पर रहता है, इतने कठिन पेपर थे कि बहुत मतलब ऐसे मतलब लग गया था कि ये अब जाने वाला है हाथ से, कुछ नहीं, लेकिन हो गया। कभी कभी तुक्का भी सड़ी बैठ जाता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन पर तुक्का भी बैठ गया। ठीक, लेकिन रीजनिंग में तुक्का नहीं, एकदम ये था कि फेल हो जाना तो हो जाना, लेकिन रीजनिंग को नहीं छोड़ना है। तो ये रहा, तो जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ उसी तरह से मैं पढ़ता भी हूँ। अभी मैं खुद पढ़ रहा हूँ, खुद तैयारी कर रहा हूँ, आपको भी सोच रहा हूँ कि आप भी परफेक्ट हो जाए एकदम से, क्वेश्चन चाहे जैसा भी आए एकदम उसको फोड़ दो। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, इसमें भी वही है, मैं संकेत पर आधारित प्रश्न पढ़ा रहा हूँ तो आपको बार बार इसी तरह के क्वेश्चन 5-6 मिलेंगे। ठीक है, ताकि आपको दिमाग में बिल्कुल क्लिक कर जाए कि संकेत पर आधारित प्रश्न कैसे किए जाते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल मॉडर्न तरीके से जो भी मैंने पात्र बनाया उस पात्र को लेकर के। ठीक, तो ये एक है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। ठीक, जब आप ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो लगता है कि हो रहा है, हो जाएगा, लेकिन जब आगे पढ़ते जाते हैं ना तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर आप अपने रिलेशन खोजने लगते हैं। ठीक है, तो ये दिक्कतें आती है। ठीक है, तो इस दिक्कत को ख़त्म करने के लिए खुद को मैंने दिक्कत ले लिया है कि आपकी दिक्कत ख़त्म हो जाए, तो मैंने कुछ पात्र बनाए हैं, उस पात्र के आधार पर आपको पढ़ाऊँगा जो उससे मैं खुद पढ़ता हूँ और कुछ दोस्त लोग भी हैं मेरे जो पढ़ते हैं, साथ में हम लोग मिलकर पढ़ते हैं, सबका अच्छा जाता है रीजनिंग, बहुत अच्छा, तो आपका भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है कि पुत्र है, एक मिनट, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। ठीक है, चलिए, बहन की पुत्री मेरे पिता की, तो अब देखिए इसमें कह रहा है मेरे पिता की, किसके पिता की, साइमन, ये साइमन है ना, साइमन ने कहा मेरे पिता की, तो चलिए साइमन को लेकर के पहले आते हैं। तो ये आ गया भाई साहब साइमन। ठीक है, ये साइमन आ गया। ठीक, अब इस साइमन ने क्या कहा है कि मेरे पिता, साइमन के पिता हैं मतलब इनसे बड़े हैं, इनसे एक स्टेप आगे हैं, तो ये ऊपर रहेंगे, तो साइमन के पिता ये है। ठीक है, अब आप कैसे करेंगे पेपर में, मैं ये बता दे रहा हूँ कि ये तो मान लीजिए मैंने एक पात्र बनाया है। ठीक है, आपको समझाने के लिए, तो आपको तो ये चीज़ें मिलेगी नहीं, या आप पेन और पेंसिल लेकर बैठे नहीं कि ऐसे ऐसे पात्र बना करके उसको आप प्रॉपर करेंगे, ऐसा तो है नहीं, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। पॉसिबल अगर है करेंगे भी तो आप अपने साथ मजाक कर रहे हैं, पेपर में फेल होने की आइडिया ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, XYZ ABCD यानी एनी कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है,
ये समझने का तरीका है कि जब इस तरह से पेपर आएगा तो ये फिगर आपके दिमाग में उस टाइम याद आ जाएगा कि हाँ जो है सर ऐसे बताते थे, ऐसे ऐसे करते थे, ये स्टेप था, तो ये याद आ जाएगा ना, तो आपको वो चीज़ें आसानी से एकदम हो जाएगी, एक माइंड में मैप बन जाएगा आपका रिलेशनशिप का। तो मैं इसीलिए बताता हूँ, ठीक है। पूरी रीजनिंग जितनी भी चैप्टर है एक यूनिक तरीके से पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए देखिए, ये साइमन के पिता हैं, ठीक है। तो साइमन भी पुरुष माइनस, पिता भी पुरुष माइनस, ठीक। मैं माइनस ही लेता हूँ पुरुष को, महिला को पॉजिटिव। पूरी दुनिया एक तरफ, मैं एक तरफ, ठीक है। तो वो मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री, यानी साइमन के पिता की एकमात्र बहन। तो अगर साइमन के पिता की बहन, तो साइमन के पिता की बहन मतलब वो एक ही जनरेशन के हैं, सेम जनरेशन के हैं, यानी आप और आपका भाई सेम जनरेशन का है, इक्वल है, एक ही टाइम के हैं, तो इक्वल है, तो ऐसे होंगे इनकी बहन, ठीक। तो ये बहन हो गई, तो आप यहाँ पर इनकी बहन को भी लाइए, ये बहन हो गई, ठीक है। बनता जा रहा है, ग्राफ बनता जा रहा है, रिलेशनशिप बनता जा रहा है। बहन की पुत्री, यानी इसकी पुत्री, तो इसकी पुत्री मतलब एक जनरेशन नीचे, यानी इनके बहन से वो छोटी है, तो एक जनरेशन छोटी है, यानी पुत्री है तो एक जनरेशन छोटी है, तो उसकी नीचे, तो नीचे आएगी छोटी है, तो ये पुत्री, तो आप पुत्री भी लेके आइए, तो ये पुत्री हो गई, ठीक। अब ये आपका प्रॉपर एक रिलेशनशिप बन गया, प्रॉपर एक क्या हुआ, रिलेशनशिप बन गया। अब प्रश्न में पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि वह महिला साइमन से, किससे, साइमन से किस प्रकार संबंधित है। तो साइमन से किस प्रकार संबंधित है, तो मतलब साइमन से, यानी साइमन की क्या लगेगी, वो महिला साइमन की क्या लगेगी, तो यही है, यही है ना। तो अब देखिए, इसकी साइमन के पिता की बहन की पुत्री, तो साइमन की क्या लगेगी, बहन ही तो लगेगी। ये साइमन की बहन यानी फूफा, यानी फुआ, यानी फुआ, उसकी पुत्री यानी साइमन की बहन, फुफेरी बहन या बहन। कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, साइमन से, हाँ ठीक है, ठीक। तो ये आपका क्या हुआ, साइमन, महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है। तो हमने जो बताया आपका कि साइमन के ये पिता हैं, पिता की ये बहन है, ठीक है। तो पिता की बहन फुआ होती है, ठीक, पिता की बहन फुआ, तो ये फुआ हो गई किसकी, साइमन की। अगर समझने की कोशिश कीजिए तो ऐसे समझिए, साइमन की फुआ, फुआ की पुत्री है, तो ये साइमन की क्या लगेगी, एक आ जाएगा आपका ऑप्शन में देगा बहन, ठीक है, और दूसरे ऑप्शन में अगर देगा तो फुफेरी बहन, ठीक। ये दो ऑप्शन में आपको देगा, ठीक है। तो अब बहुत आपका क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, तो आप तुरंत इनमें से आप दूसरे वाले पर क्लिक कर देंगे, यानी फुफेरी बहन, ठीक है। तो ये आपका फुफेरी बहन लगेगी, तो यहाँ लिख दीजिए फुफेरी बहन, ठीक है। ये आपका साइमन की फुफेरी बहन हो गई, ठीक है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि आप XYZ मानकर ही कीजिएगा, और ये चीज़ें जब इस तरह से संकेत पर आधारित प्रश्न आएंगे तो ये आपका पात्र जो है याद रहेगा, आपका दिमाग में इमेज में याद रहेगा, और उसको आसानी से आप कर लेंगे, क्योंकि जब आपको याद आएगा तो आपको एकदम डिसीजन लेने में आसानी होगी, ठीक है, कि कौन से पात्र किधर को बैठाना है, क्या करना है, क्या उसके रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो ये पुत्री है, तो ये प्लस, ये भी प्लस, ठीक है। ये दोनों महिला हैं, तो ये प्लस प्लस, ये पुरुष है, तो माइनस माइनस, ठीक। अब ये पेपर में SSC 10+2 वाले के जो पेपर हुआ है 2013 में, उस एग्जाम में ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। तो आप देख रहे हैं, कंटिन्यू में बता रहा हूँ जो भी प्रश्न, तो मतलब ये डिसीजन आपको कंफर्म हो गया कि संकेत पर आधारित प्रश्न को लेकर के तमाम एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं, देखने को मिलते रहते हैं, ठीक है। तो इसको कितना इंपॉर्टेंट देना चाहिए या इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। तो इस प्रोसेस के थ्रू अगर इस प्रश्न को करेंगे तो आपको जो भी प्रश्न आएंगे उसमें आपकी करने की चांसेस, यानी सही करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक। एक एक क्वेश्चन का अपना एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब एक नंबर से किसी का सिलेक्शन रुक जाता है तो ये क्या करता है, वो उसको एक चूक हो जाती है, बोलता है कि वो बार बार उस आंसर की पर जाता है, फिर देखता है, फिर उसको ये लगता है कि यहाँ चूक कैसे हो गई, मिस्टेक कैसे हो गया, तो उसको आप रिड्यूज करने की कोशिश कीजिए, टॉपिक को पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है, चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए। सबसे जरूरी, मैं बार बार हर एक प्रश्न को